हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अध्याय 7 का आज हमारा पेज नंबर 180 करेंगे। बहुत ही लंबा चैप्टर था। मैं एक बच्ची के बारे में बताना चाहती हूँ जो आप ही के बीच में से कोई है और जो बहुत मेहनत कर रही है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझती है। बड़ी मेहनती लड़की है, मुझे कमेंट भी करती है अगर उसे कोई दिक्कत है तो। उस बच्ची को धन्यवाद। मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर वो नाम बताना चाहती है कहाँ से है तो मुझे बता सकती है। मैं उस बच्ची को हेलो कहना चाहती हूँ जो मेरी हर वीडियो को बहुत ध्यान से देख रही है और क्वेश्चन भी कर रही है और वो सारा समझ पा रही है। चलो, थैंक यू बच्चे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना। अभी तक आपने जोड़ करना सीखा था, ठीक है। अब हम घटाना सीखेंगे। जैसे हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका जो हमने जोड़ में सीखा था। वही जैसे उदाहरण से कैसे सिखाया। अगर 7 पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 में से अगर हम इसके 4 पार्ट को निकाल दें तो कितने रह जाएंगे? 2। वही तरीका देखो, 6/7 में से हम 4/7 घटाएंगे। इसमें आप देख रहे हो दोनों के जो हर है वो सेम है, तो हम इनको सेम लिख देंगे और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। वही जो तरीका प्लस में था, एग्जैक्टली सेम माइनस में। जैसे हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, आइए पता लगाइएगा। 5/8 घटा 3/8 कितना हो जाएगा? नीचे दोनों में 8 हर सेम है तो नीचे 8, ऊपर 5 में से 3 गए 2। 2 में क्या है? 7/9 माइनस 5/9, तो नीचे 9 रह गया। 7 में से 5 गया, 2 रह गया। तीसरा है 10/27 माइनस 1/27। डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, वो सेम लिखा जाएगा। ऊपर 10 में से 1 गया 9। सेम इसलिए रहता है क्योंकि 27 पार्ट पूरे हैं तो 27 पार्ट तो 27 पार्ट ही रहेंगे। अगर मान लो अलग अलग है, जैसे 3/4, इसमें हर 4 है, इसमें 3 है। हमने क्या तरीका सीखा हुआ था? इसको ऊपर नीचे यहां गुना करेंगे और इसको हम ऊपर नीचे यहां गुना करेंगे। जैसे 3/4 है, इसका जो 3 है हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर दिया। क्या बन गया? 9/12। और 2/3 है, इसमें 4 से ऊपर नीचे हमने गुना कर दी। कितना हो गया? 8/12। अब 9/12 में से हम 8/12 घटाएंगे तो हमारा 1/12 उत्तर रह जाएगा। और यही ब्रह्मगुप्त हमारी जो विधि है यही है। अब हम इसका अगला करते हैं, आइए पता लगाइए। हम इसका आगे करते हैं, आइए पता लगाएं। ये कितना है? पेज नंबर 182, ठीक है। ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को घटाएं। पहला है 8/15 में से मैं हटाई देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट। 8/15 में से 3/15, क्योंकि इनका देखो हर सेम है तो हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। 8 में से 3 गया, कितना रह जाता है? 5/15। अगर हम ये उत्तर ये भी चलेगा, लेकिन सरलतम हमें करना है, सरलतम रूप में लेके आना है। तो ये देखो 5 3 पे भाग देते हैं, यानी 5 एकम 5, 5 से 15, तो इसका उत्तर हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है 2/5 माइनस 4/15, ठीक है। इसमें क्या है? ये तो 15 है, लेकिन हमें पता है 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो 5 के पहाड़े में 3 पर 15 आता है। 5 से 15, तो 3 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, माइनस 4/15, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6/15 घटा 4/15, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गए 2/15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले हम सी पार्ट करते हैं। 5/6 माइनस 4/9,
ठीक है। इसका 9 है, इसका 6 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है तो लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इनको गुना कर दिया, 3 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, दोनों के नीचे 18 बनाना है। 18 कैसे बनेगा, 6 तिया 18 होता है ना, तो तिये को 3 को हम ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे। घटा 9 दूनी 18, तो दुए को यानी 2 को हम ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 से 15 बटा 18 माइनस 4 दूनी 8 बटा 18। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए, 7 बटा 18। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया हमारा इसका डी पार्ट। 2/3 घटा 1/2, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते तो ये 2 ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। 2 दूनी और 3 दूनी, घटा 1 ऊपर 3 और नीचे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, घटा 3 और 3 दूनी 6। 6 में से 3 गया तो कितना बचा, नहीं 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी पार्ट हो गया। अब आगे आता है संकेतानुसार घटाइए। जमा में आप कोई भी किसी से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखो मैं आपको समझाते भी हूं, अगर आप 2 जमा 3 कर दो तो भी उत्तर 5 आता है, अगर 3 जमा 2 कर दो तो भी उत्तर 5 आता है। लेकिन जब घटाने की बारी आती है, 3 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बन जाता है, लेकिन आपको 2 में से 3 घटाना नहीं आएगा, वैसे घटाएंगे तो आगे घटा का 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, इन दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं होता। अगर जमा कर रहे कोई हम आगे पीछे लिख दे, उत्तर हमारा 1 होता है, लेकिन घटा में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा जैसा हमें दे रखा होता है उसके हिसाब से घटाना है। ये क्या कह रहे हैं, 13/4 से 10/3, यानी 10/3 में से हमें 13/4 घटाना है। ठीक है, दिखने में छोटा दिख रहा है कि देखो 10 में से 13 कैसे घटेगा, लेकिन दोनों के नीचे हर अलग अलग है, हम इनको बराबर करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। से वाली जो संख्या है उसके बाद से हम पहले वाली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 13/4 से 10/3। जब हम घटा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10/3 घटा 13/4। 3 और 4 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, इस यहाँ 4 ऊपर दोनों जगह गुना हो जाएगा, और यहाँ पर जैसा आपको पता है 3 ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 घटा 13 तिये 39 बटा 12। कितना गया उत्तर, 1/12। ठीक है, समझ आ के वही चीज है, आसान सी है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 18/5 से 23/3, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 23/3 घटा 18/5। 5 से ऊपर नीचे गुना किया, 23 गुना 5 बटा 3 गुना में 5 घटा 3 हमने ऊपर नीचे गुना किया। 23 गुना 5 कितना होता है, करते हैं गुना, ये रफ काम में करोगे आप। 5 से 15, हाथ से 5 दूनी 10 और 11, 115/15। 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 54/15। अब 115 में से नीचे तो 15 हो ही जाएगा, 115 में से हम 54 घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, और ये 11 बन गया, 11 में से 5 गया कितना हो जाता है, 61 बनेगा ना, 51 बनेगा। 6 और 5 11, ठीक है, 23 गुना 5, ठीक है, तो ये 61 बन रहा है, गुना 5, 4 और 1 5, 6 और 5 11। ठीक है, हमारा हो जाएगा 61/15। ये देखो, ठीक है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी में क्या कह रहा है,
29/7 से 45/7। ये तो बहुत आसान है, नीचे हमें हर बदलना ही नहीं है। 45/7 घटा 29/7, घटाया 7 रह गया, 29, 30 और 15 ऊपर आ जाएगा 16। तो कितना हो गया? 16/7। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। 2 पार्ट हैं। जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है? देखो मैं पिक्चर बनाती हूँ। ये किसका? उसका घर है और ये उसका क्या है? विद्यालय है। किसका? जया का। ठीक है, यहाँ पे उसका घर है और ये उसका विद्यालय है। कितनी दूरी है इसकी? 7/10 किलोमीटर, इतनी है। उसने कहा कुछ रास्ता यानी आधा किलोमीटर वो जाती है ऑटो से, यानी यहां से यहां तक वो जाती है ऑटो से। ठीक है, और यहां पे क्या चलती है वो? पैदल। बताओ कितना पैदल चलती है? बहुत आसान है। देखो बच्चों, ये पूरा रास्ता हमें पता है ना? ये पूरा रास्ता पता है। इतना वो ऑटो से चल ली, बाकी कितना चलेगी? पैदल चलेगी। ऐसे ही हो गया, मान लो आपका घर और स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर आप ऑटो में जाते हो तो पैदल कितना चलोगे? 3 में से 2 घटाया 1 किलोमीटर आप पैदल चल के जाते हो। वही है ये। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? घर से विद्यालय की दूरी कितनी दूरी है? 7/10 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या? ऑटो से दूरी, ऑटो से गई, कितनी गई ऑटो से? 1/2 किलोमीटर। पैदल चली, कितना पैदल चली? 7/10 घटा 1/2 किलोमीटर। ठीक है, घटाते हैं। 7/10 घटा 1/2 कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है और 5 पे आता है तो हम 5, इसको कुछ नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसमें हम इसके ऊपर नीचे हम 5 से गुना कर देंगे। हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा 5/10। तो कितना हो जाएगा? 2/10 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 2/10 को आप छोटा करके 2 पंजे 10 होता है तो 1/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरे का ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी में क्या कहते हैं? जीविका एक नाम है। जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है। उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाते और कितना समय लेती है? ठीक है, कितना कम समय लेती है। अब हमें देखने में तो नहीं पता चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने जब तुल्य भिन्न निकालना सीखा था तो हम हर बराबर करके तुल्य भिन्न निकालेंगे, फिर हम देख पाएंगे कौन कम समय लेता है। ठीक है, तो हम इसका बी पार्ट कैसे लिखेंगे? जीविका समय लेती है, ऐसे लिख देते हैं। इसको कुछ भी लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 10/3 मिनट। और दूसरी का नाम क्या है? नमिता। नमिता समय लेती है, कितना लेती है? 13/4 मिनट। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसको वो करना है, तुल्य बनाना है। तो ये जीविका का समय है, ये नमिता का। जीविका कितना समय लेती है? 10/3 और नमिता कितनी लेती है? 13/4। हर बराबर करेंगे, इसको 4 से और उसको 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 10 गुना 4 और 3 गुना 4, ये कितना हो जाएगा? 13 गुना 3, 4 गुना 3, 10 चौके 40/12 और ये कितना हो जाएगा?
39/12। तो यानी ये समय ज़्यादा लेती है, ये समय कम लेती है। ठीक है, ये देखो 40/12 39 से, ध्यान रखना हमें कम का बताना है। तो क्या लेंगे, नमिता कम समय लेती है। ये हमारा उत्तर है। कितना कम समय लेती है वो हमें घटा के पता चलेगा। 40/12 माइनस 39/12 कितना हो जाएगा, 12 तो है ही नीचे, 40 में से 39 गया, 1/12 मिनट। दूसरा उत्तर हमारा हो जाएगा, पूरा लिखना चाहो, नमिता 1/12 मिनट जीविका से कम लेती है। ठीक है, ये आपका पूरा, आइए पता लगाइए, पेज नंबर 182 का हो गया। अब इसमें एक चुटकी इतिहास है, थोड़ा लंबा है, ये भी 10-15 मिनट लेगा आराम से, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये लेकिन ऐसा कुछ उसके लिए नहीं है, मजे के लिए है कि थोड़ा नॉलेज हो जाए और थोड़ा फालतू पहेली वगैरह हो जाए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, नहीं आ जाए तो देखो कुछ गारंटी नहीं होती, लेकिन एग्जाम के हिसाब से नहीं आता है। बट लेकिन आप देख लेना, सीख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब तक का इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती रहती हूँ, आपको आगे चल के क्या काम आएगा। उस बच्ची के लिए फिर से धन्यवाद। तब तक टेक केयर, ध्यान रखो अपना, गुड बाय।